दोस्तों स्टडी आईक्यू के द्वारा फाइनली लॉन्च कर दिया गया है स्टॉक मार्केट पर जो बेसिक कोर्स होता है, जो फंडामेंटल्स होते हैं, स्क्रैच से आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। 50 हाई क्वालिटी वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके लिए आपको डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाना या फिर आप हमारे स्टडी आईक्यू ऐप पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा वहां पर आपको जो कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, क्योंकि वहां पर आपको 33% का डायरेक्ट और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा इस कोर्स के माध्यम से जितने भी बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस समय करंट में अगर आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी की भी, तो सब कुछ अपने रिकॉर्ड स्तर पर जा रहा है, जिसका काफी बड़ा इंपैक्ट हो सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, हमारी ग्रोथ के ऊपर। और ये सबका कारण आप कह सकते हो कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रुपी की बात करें तो रुपी स्टेबल होने के बजाय ये अपने लाइफ टाइम लो पर चला गया है। कहने का मतलब है कि रुपी इस समय अगर आप देखो तो पिछले बार जो है वो 77 के करीब चला गया था, $1 इक्वल्स टू 77, और वही यहां पर अब वापस से आ चुका है, मतलब लाइफ टाइम लो पर हो गया है। इसके अलावा क्रूड ऑयल अगर आप देखिए अचानक से बहुत तेज वृद्धि आई है, $140 तक आज सुबह ये चला गया था और अभी थोड़ी सी वापस से गिरावट आई है, लेकिन काफी बड़ा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। और इन सब कारणों के बीच में जो स्टॉक मार्केट है उसमें काफी बड़ी गिरावट आपको अब देखने को मिलेगी। यहां पर आप देख पाओगे कई सारे हेडलाइंस हैं, रुपी स्लम्स टू रिकॉर्ड लो अगेंस्ट यूएस डॉलर टुडे। इसके अलावा ऑयल प्राइस सोर्स टू हाईएस्ट लेवल सिंस 2008। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, इसका इंपैक्ट देखेंगे, आगे क्या करना चाहिए, काफी कुछ जानने को है। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, अगर आप कोई भी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो लगातार डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको कोर्स लेना है तो जैसा मैंने बताया कि इसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको डबल वैलिडिटी और 33% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैंने बताया कि रुपी अपने ऑल टाइम लो पर चला गया, ये आप ग्राफ में देख सकते हो, ये 1 ईयर का ग्राफ दिखा रहा है। और इसके पहले भी करीब ये $77 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था, और ये हुआ था आपका 2020 में। आपको याद होगा अप्रैल मई का महीना था जब फर्स्ट कोविड वेव आया था, तो उस समय भी ये अपने रिकॉर्ड लो पर जा रहा था। लेकिन उसके बाद से आप देखिए तो अपने ऑल टाइम लो पर चला गया है और इसने आज जो रिकॉर्ड छुआ है इट इज 76.96, मतलब $1 इक्वल्स टू 76.96। ये कभी भी इतिहास में नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है। और प्रीवियस क्लोज के मुकाबले ये करीब 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रेजेंट में जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो करीब 76.93 इंडियन रुपी के आसपास ये चल रहा था। अब इन सबका मेन कल्प्रिट कौन सा है? देखिए मेन कल्प्रिट तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि रशिया यूक्रेन वॉर है, लेकिन बड़ी जो मुसीबत हुई है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट सब कुछ गिर गया है वो है ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस अपने 2008 के स्तर से सबसे हाईएस्ट स्तर पर देखने को मिलेगा। और सोचने वाली बात है कि ये ऑलमोस्ट $140 टच कर रहा था। जी हां, आज सुबह सुबह जो है ये ऑलमोस्ट $140 पर बैरल टच कर रहा था। और इसका मेन कारण ये है कि यूएस ने यहां पर बोला है कि हम रशिया की जो सप्लाईज हैं उसके ऊपर बैन लगा सकते हैं। यूएस के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा बोला गया है कि हम यहां पर उसके ऊपर बैन लगा सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जब बैन लगेगा, अब रशिया आपको समझना है कि ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, मतलब कि ऑयल का अगर आप प्रोडक्शन देखोगे तो सबसे ज्यादा एक तो आपका यूएस के द्वारा किया जाता है, फिर सेकंड नंबर पर आता है आपका रशिया, थर्ड नंबर पर आता है सऊदी अरब। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर रशिया जैसे देश के ऊपर सैंक्शंस लगेगा, वहां से ऑयल नहीं आएगा तो सप्लाई में कमी आएगी। तो सप्लाई जब गिरेगा तो जाहिर सी बात है किसी भी कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने लगेंगे। और अगर ब्लैक सी वगैरह में प्रॉब्लम आती है, यहां पर बैन लगा दिया जाता है, तो ये सारी दिक्कतें आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। और ऑलरेडी आपको पता है कि इसकी वजह से जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं उसके ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट होगा। ऑल्दो आप कह सकते हो कि अभी चुनाव की वजह से यहां पर प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आज जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो 1-2 दिन के अंदर ही, मे भी हो सकता है कि आज रात के 12 बजे के बाद ही, जब भी आपको देखने को मिलेगा कि तुरंत यहां पर जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं अचानक से उसमें ₹10, ₹15, हो सकता है ₹20, इतनी बड़ी वृद्धि कर दी जाए। और इसमें एक और चीज ये है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस अगर आप देखोगे ना, ये और ज्यादा ऊपर इसलिए भी जा रहा है क्योंकि ईरान के साथ प्रॉपर डील नहीं हो पा रही है। क्योंकि ईरान से भी अगर समझिए कि अगर हम सस्ते दाम पर ऑयल खरीद पाएंगे तो इसमें थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन क्योंकि ईरान से हम ऑयल नहीं खरीद पा रहे हैं, अभी जो भी न्यूक्लियर डील वगैरह होना था, JCPOA ऑलरेडी रद्द हो चुका है पहले का, तो क्या ईरान के साथ जल्द से जल्द डील हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये आप कह सकते हो कि दोनों कारणों की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों की वजह से अब देखिए फाइनली जो स्टॉक मार्केट है उसमें काफी बड़ी गिरावट आई है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज सुबह से जब स्टॉक मार्केट खुला तो भारत के अंदर जो सेंसेक्स है 3.25% के आसपास गिर गया था।
ऑल्दो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत संभला है, जैसे कि निफ्टी आई थिंक शायद 400 पॉइंट्स के आसपास जो है यहां पर डाउन जाएगा, जो भी है। लेकिन यहां पर आप देख पाओगे कि इसका कारण क्या होता है, मतलब कि इसका रिलेशन क्या है कि जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट क्यों नीचे जाता है। जाहिर सी बात है कि जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा, कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं, जो जिनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं, तो जाहिर सी बात है कंपनीज के कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो जब उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, जब इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है कंपनीज का, तो उनका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो इसका मतलब उनके डायरेक्टली शेयर के ऊपर असर आएगा, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स वगैरह हैं वो भी काफी ज्यादा गिर जाता है। और इसीलिए आप देखिए अचानक से इंडियन मार्केट में भी जो स्टॉक मार्केट है उसमें आपको नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिलेगा, और सिर्फ भारत में नहीं, इनफैक्ट पूरे देश में जो स्टॉक मार्केट है उसमें अभी प्रेजेंट में गिरावट देखने को मिल रही है। और मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूं कि पिछले साल अक्टूबर से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे ना, तो 2 लाख करोड़ के आसपास, जी हां 2 लाख करोड़ के आसपास जो पैसा है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने विड्रॉ किया है। तो आप सोच के देखिए, इतना बड़ा पैसा अगर स्टॉक मार्केट से निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर फिर एक और चीज है, रूपी क्यों फॉल हो रहा है। देखिए रूपी यहां पर फॉल होने का अगेन कारण है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बढ़ोतरी होना, क्योंकि भारत अपनी 80% से ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो बाहर से मंगाकर करता है क्रूड ऑयल का, और हमें इसको खरीदने के लिए डॉलर में पेमेंट करना होगा। तो हमसे डॉलर जाता है, मतलब भारत डॉलर में पेमेंट करता है, तो डॉलर के मुकाबले जो रुपी है वो कमजोर होता जाएगा, और इसीलिए इसको कहा जाता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन होगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से पूरे इन्फ्लेशन पर जो असर पड़ेगा इसको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहेंगे, क्योंकि ये इन्फ्लेशन हमारे डोमेस्टिक कारण की वजह से नहीं है, ये बाहर के देशों के कारण की वजह से है। और इसकी वजह से फर्दर प्रॉब्लम क्या होगा, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम करते हैं उसमें जो डेफिसिट आपको पता है ऑलरेडी हमें देखने को मिलता है, तो ये फर्दर डेफिसिट देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी इसमें यहां पर क्या होता है। लेकिन अब आखिरी में क्वेश्चन कई लोग कर सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, जो लोग पैसा लगाते हैं। देखिए यहां पर ज्यादातर जो एनालिस्ट हैं उनका यही कहना है कि अगर आप मार्केट में बने हुए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको बने रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जाता है तो बने रहिए। जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, SIP प्लान होते हैं, उसमें आप बने रहिए। उसमें आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे ना तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही देखने को मिलता है। भले ही थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, अगर बाई चांस एक बड़ा करेक्शन आ जाता है, जैसे पैंडेमिक के समय करेक्शन आया था, तो वो एक अच्छा समय होता है कि आप गुड क्वालिटी स्टॉक्स को काफी सस्ते दाम पर खरीद सकते हो, अट्रैक्टिव लेवल पर खरीद सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में तुरंत ही आप उसको खरीद लीजिए, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। ज्यादातर एनालिस्ट यही कह रहे हैं। कोई भी फ्रेश एंट्री जो पोजीशंस बनाने हैं मार्केट के अंदर, उसके पहले आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि आप ये भी समझिए कि अगर ये यूक्रेन वाला क्राइसिस और ज्यादा एस्केलेट होगा तो जाहिर सी बात है जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऊपरी स्तर पर रहेंगे, और जब तक ऑयल का प्राइस ऊपरी लेवल पर रहेगा आपको मार्केट में पॉजिटिविटी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पर सबसे मेन जो चीज होना चाहिए वो ऑयल के प्राइसेस कम हो। ऑयल के प्राइस तभी कम होंगे जब ये जो वॉर है उसमें थोड़ी सी ईज आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपको पता है कि यूएस फेडरल जो रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक है यूएस का, वो अगले महीने यहां पर मीटिंग करेगा, उसमें इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा। अब देखना है कि वहां पर इंटरेस्ट रेट कितना किया जाता है ऊपर, क्या ये 25 बेसिस पॉइंट ही करते हैं या 50 बेसिस पॉइंट करते हैं। लेकिन डेफिनेटली उसका असर भारत पर भी होगा, और भारत में इस समय जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ऊपर आ चुका है, और फर्दर क्रूड ऑयल की वजह से ये ऊपर जा सकता है, जो कि आरबीआई के लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो लेट्स सी किस तरह से चीजें हैंडल होंगी, बट आई होप कि ये जो आज इंपैक्ट हुआ है पूरे इकोनॉमी पर, जो तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। देखिए भारतीय स्टेट के अंदर यहां पर एक कॉर्पोरेशन है जिसको कहा जाता है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। क्या बता सकते हो इनके द्वारा कौन से पर्टिकुलर सेक्टर को असिस्टेंस दिया जाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, यूज द कोड अंकित33 क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।